इसका सर क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम राकेश है। मैं हिसार ब्लॉक का सेक्रेटरी हूँ और हम हिसार से आए हैं आज की इस राज्य सम्मेलन के अंदर। क्या कुछ निर्णय लिए गए जिस निर्णय देखिए, सरकार के अंदर जो श्रम विभाग उसमें भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हम सरकार को कई दफा ज्ञापन दे चुके हैं, मंत्रियों के साथ मीटिंग कर चुके हैं और श्रम बोर्ड का जो पंचकुला हेडक्वार्टर उसमें भी बैठक कर चुके हैं, जो इसके जो पूरे हरियाणा के जो डायरेक्टर हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचार है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और आज के इस राज्य सम्मेलन में हमने ये फैसला लिया है, अब गेहूं कटाई का सीजन है, जैसे गेहूं कटाई का सीजन पूरा होता है और 20 मई को पूरे हिंदुस्तान स्तर की हड़ताल बुलाई गई है। जितने भी कामगार है, चिनाई चीजी के या कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है, वो 20 मई को पूरे हिंदुस्तान की हड़ताल है और सरकार को और श्रम विभाग को 20 मई को हम घेरेंगे। अच्छा, हाँ, और इसी के लिए आज यूनियन ने निर्णय लिया है, आज राज्य सम्मेलन का गठन किया है। मनोज सोनी जो हिसार से है, वो पूरे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष आज की बैठक में चुने गए हैं। लेकिन सरकार क्या है कि ढूलमुल रवैया अपना रखा है। सरकार नहीं चाहती कि मजदूरों को सुविधा मिले। जो श्रम बोर्ड में जो पैसा करोड़ों रुपए पड़ा है, सरकार उसको हजम करना चाहती है। और निर्माण मजदूर ये कहता है कि हम पैसे को खराब नहीं करने देंगे, मजदूरों का पैसा मजदूरों पे खर्च हो। अगर सरकार ने अगर कोई दूसरा निर्णय लिया, अगर सरकार ने आगे पीछे कुछ करने की कोशिश की, तो हम सरकार को घेरेंगे। और विधानसभा चल रही है, विधानसभा जो विपक्ष के जो विधायक है, हमने उनको ज्ञापन दिया है कि आप विधानसभा के अंदर मजदूरों की आवाज उठाओ, कि लोगों ने आपको मत दिया, आपको विधानसभा भेजा है। और विधानसभा में भी इसका जिक्र आया है कि आप श्रम बोर्ड में जो घोटाले हो रहे हैं उन पर रोक लगाओ। घोटाले नीचे सत्र से हो रहे हैं, इनके बीजेपी के एजेंट हैं, दलाल बैठे हैं बीच में, किसी 2000 का 10,000 रुपए लेते हैं, उनका पंजीकरण करवा देंगे, आपको बेनिफिट दिलवा देंगे, सुविधाएं आपको समय पर दिलवा देंगे। जबकि अफसर नीचे सीएससी सेंटर और दलाल जो बैठे हैं, तीनों चारों की कड़ी मिली हुई है, ऊपर तक पैसा जाता है बट के, उसी पैसे के आधार पे ये काम कर रहे हैं। और हम ये चेताना चाहते हैं सरकार को, या तो सरकार अपने रास्ते पे आ जाए। मजदूरों के साथ जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हरियाणा के अंदर जो फैमिली आईडी है पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, सिर्फ एक खाली हरियाणा प्रदेश है जिसके अंदर ये फैमिली आईडी इन्होंने लगा के रखी है। पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, तमिलनाडु, केरला, बंगाल, कहीं के अंदर भी फैमिली आईडी नहीं है। लेकिन हरियाणा के मजदूर को पीसना चाहते हैं। फैमिली आईडी में कागजों का एक थैला पकड़ा रखा है कि कभी सीएससी पर जाओ, कभी ग्राम सचिवालय में जाओ, कभी सरपंच के पास जाओ, कभी ऑनलाइन कराओ, कभी ऑफलाइन कराओ, कभी अपडेट कराओ, कभी आधार लिंक कराओ, कभी मोबाइल अपडेट कराओ, कभी ओटीपी आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी मैसेज आएगा, कभी नहीं आएगा। बिल्कुल सर। ये सरकार लगभग चारों तरफ से अगर आप देखते हैं तो निर्माण मजदूर सबसे नीचे का सतर का गरीब आदमी है और उसको ये कुचलना चाहती है। जो पूंजीपति लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो तो सरकार के साथ उठ बैठे, उनके तो वो सरकार वैसे उनके काम कर रही है, लेकिन निर्माण मजदूर के काम नहीं हो रहे। इसी को लेके आज राज्य सम्मेलन हुआ है और आने वाली 20 मई को पूरे हिंदुस्तान लेवल के ऊपर हमारी ट्रेड यूनियन सीआईटीयू हिंदुस्तान के अंदर 20 मई को हड़ताल पे जा रही है। और ये जो श्रम कानून है, जो 4 ये लेबर कोड लेके आ रहे हैं, ये भी मजदूरों को दमन की नीति है। अगर किसी मजदूर के किसी मालिक ने काम करा के पैसे नहीं दिए तो सरकार उसमें कोई कानून प्रक्रिया नहीं कर पाती है। अगर नहीं देता नहीं दे, कोई इलाज नहीं है। हाँ, लेकिन मजदूरों को पीसने का काम कर रहे हैं। हम सरकार को चेताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, आप लोग साथियों के माध्यम से, कि सरकार जागे और लोगों की समस्याओं का हल करे। नहीं आने वाले टाइम में सरकार को मजदूरों के भारी रोष का सामना करना पड़ेगा। जो मजदूर यूनियन के जो प्रधान, उन्होंने बड़ी मीटिंग सतर पर की, ये कुछ खास मुद्दे इसके अंदर, जैसे हजारों जो मजदूर थे जो कन्फर्म है कि ओरिजिनली में मजदूर है, उनकी हजारों मजदूरों की कापी कट गई है। तो अब वो कभी सीएससी सेंटर पे जैसे घूम रहे हैं, कभी कहीं घूम रहे हैं। बिल्कुल। तो इस मीटिंग के अंदर क्या लगता है कब तक इस समस्या का समाधान कराने की कोशिश करेंगे? क्योंकि सारे मजदूर यूनियन के जो लोग हैं वो इस वीडियो को देखेंगे कि इतना जो बाहर आ नहीं पाए इस मीटिंग के अंदर, तो कब तक ये निर्णय लिया जाएगा? ये सरकार को बताने की कोशिश की जाए इन मजदूरों की जो कापियां पेंडिंग पड़ी है, जल्द से जल्द उनको बनाया जाए। और राशन कार्ड है वो भी ऑटोमेटिकली उन लोगों के कार्ड दे जो एक्चुअली में गरीब हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ा मुद्दा है ये। हाँ बिल्कुल है। हाँ जी। लेकिन सरकार क्या है कि अभी हमने जो हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज, उनको अवगत कराया, उनको ज्ञापन दिया है कि जो आप ऑनलाइन प्रणाली जो लेके आए हो, ये कह रहे हैं कि जिन पटवारी और पंचायत सेक्रेटरी ने वर्करों की वर्क स्लिप वेरीफाई किया है वो फर्जी है वर्कर, और उनके ही पंजीकरण रद्द किया है। जबकि ओरिजिनल मजदूर वही है, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। इनके दलाल जो बीच में जो पैसा लेके काम कर रहे हैं, मजदूरों ने अपना काम उन लोगों को पैसा दिया और उन दलालों ने सीएससी के माध्यम से, अफसरों के माध्यम से उनको वेरीफाई करवा दिया। लेकिन सरकार अब एक्सपेरिमेंट कर रही है ना कि भाई ये लोग फर्जी है, लेकिन जो कि वो ओरिजिनल मजदूर है। बिल्कुल। और जो राशन कार्ड हो गया, आपका जन्म प्रमाण पत्र हो गया, रिहायशी प्रमाण पत्र हो गए, बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट हो गया, ये सब ऑनलाइन एक्सपेरिमेंट पे चल रहे हैं सब।
सरकार का कोई खास पुख्ता प्रबंध नहीं है कि ये व्यवस्था चल ही रहे, लेकिन ये तो उनको जानबूझ कर ढोल मटोल कर रहे, आगे पीछे कर रहे हैं ताकि मजदूर कागजों में उलझा रहे, वो अपना अधिकार ना मांगे। बिल्कुल सर। एक तो मजदूर वैसे ही है, हाँ, और बिल्कुल। आने जाने का खर्चा, जाने का खर्चा, उन्हीं मुद्दों के ऊपर ये 3 साल में 10वां जैसे सत्र का एक कामगार यूनियन का ये एक सम्मेलन का मीटिंग की गई थी। जैसा कि भाई ने बताया, हर तरफ मजदूर परेशान हो रहे हैं, उन्हें सही जो एक्चुअली मजदूर है उनको सही समस्या का जो समाधान वो नहीं मिल पा रहा है। और भी बातचीत करवाएंगे हम आपसे इसी मीटिंग नहीं चालू करो। तो 20-20% तक भी पैसे अलग अलग दलालों को, सीएससी संचालकों को देने पड़ रहे हैं। बिल्कुल रियल में एक ये भी फर्जीवाड़ा हो रहा है कि हम ये कह सकते हैं कि जो रियल मजदूर है वो आज के दिन भी पंजीकरण से छुटा हुआ है। जो जिसका पंजीकरण नहीं हुआ है उसको प्रोसेस को इतना कठिन बना दिया कि भाई जो पैसे देने वाला है उसका तो पंजीकरण हाथ भी हो जाएगा, मगर जो बगैर पैसे दिए जो रियल मजदूर है उसका पंजीकरण तो 2-3 साल तक भी लटकता रहता है। ये समस्याएं हैं जिनको लेकर के ये पिछले 2 दिनों से हम मंथन कर रहे हैं। अभी क्या निर्णय स्ट्रोंग लिए गए आपकी तरफ से कि आने वाले टाइम में कितना बड़ा ये आंदोलन होने वाला है, जिससे कि इन पर काम नहीं करती सरकार, तो क्या आप करने वाले, क्या कुछ रणनीति अभी बनाई गई है? अभी 5 मार्च को हमने अम्बाड़ा में श्रम मंत्री आवास के ऊपर प्रदर्शन किया था और श्रम मंत्री महोदय ने ये आश्वासन दिया था कि भाई हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम जल्दी कुछ ना कुछ करेंगे। आज के दिन आप देखोगे 50,000 से ज्यादा पंजीकरण रद्द हो रखा है। बिल्कुल। और वो इस वजह से कर रखा है कि जो सरकार ये कह रही है कि जिस अधिकारी ने वर्कस्ली वेरीफाई की है वो उन्हें ये हलफनामा दे दिया या उसने कह दिया कि मेरे से जबरदस्ती वेरिफिकेशन करवाई गई। हाँ जी। जबकि पटवारी, सेक्रेटरी, बीडीओ, तहसीलदार ये अधिकारी हैं, उनसे कौन जबरदस्ती कर सकता है? सही बात है। और इन अधिकारियों ने वर्कस्ली वेरीफाई कर रखी है। और जब भ्रष्टाचार के तहत ये जो वर्कस्ली वेरीफाई हुई है, मगर सरकार ने उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने की बजाय उल्टा मजदूर को ही प्रताड़ित किया है। 50,000 से ज्यादा पंजीकरण रद्द कर दिया। तो इसको लेकर के श्रम मंत्री से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था जल्दी एक्शन लेंगे, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो आगामी 1-2 महीने में हम राज्य स्तर का कोई बड़ा आंदोलन की योजना हम बनाएंगे। अभी राज्य कमेटी का चुनाव हुआ है, इसकी तुरंत मीटिंग करके, यदि ये काम नहीं होते हैं, हाँ, अगर तुरंत हमारी मांगों का समाधान नहीं होता है तो जल्द ही राज्य कमेटी की बैठक करके हम एक बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे। धन्यवाद जी।